थैंक यू। पहले तो सबको नमस्ते। मुझे बहुत ही अच्छा लगे, मैं आप लोग को बोल नहीं सकते, मैं इतना इमोशनल हो गई। मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है मिस एक्ट। मुझे अभी आंसू आने लगे क्योंकि देखो दादा, दुनिया वाले हम लोग को कितना ठुकराए, लेकिन भगवान हम लोग को ठुकराया नहीं। फिर मैंने जो मंदर दादा है, मैं उनको दिल से दुआ करती हूँ, इतना एक पवित्र एक शो अरेंज किया, हम लोग को इतना इज्जत दिया और मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया। मैं दिल से दुआ करती हूँ, प्लीज़ ऐसे हम लोग को इज्जत करो। एक्चुअली हम लोग पैसा नहीं चाहिए, हम लोग इज्जत चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम लोग के साथ भगवान खुद है। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक्स बोलूँगा कि लाइक मीडिया के लिए जो हमें कवरेज कर रहे हैं। इतने कोरोना के टाइम पे हम मास्क भी सबको कंपलसरी कर दिए हैं। अभी बाइट देना है तो बिना मास्क के हम दे रहे हैं, बट हम लोग पूरी ध्यान रखेंगे कि सब लोग अपने मास्क, सैनिटाइज़र, और हम लोग ने बाहर भी सैनिटाइज़र के लिए मशीन रखा हुआ है। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये हमारा स्टाइलिंग स्टार इंडिया 2022, ये हमारा सीज़न 1 है। ये प्लान एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे करना था कि लाइक कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। बहुत सारे इवेंट्स लाइक बीइंग वर्किंग विद एकता कपूर, आई एम डूइंग अ स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग पार्ट फॉर द सीरियल्स एज वेल एज आई एम लाइक एज अ मेंटर इन आइस अकेडमी ऑल्सो, विच इज़ फाउंडर ऑफ एकता कपूर ओनली। तो चीज़ ऐसी है कि लाइक मैंने और लाइक कोमल, शी इज़ ऑल्सो एक्ट्रेस ऑल्सो, मतलब शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी। और तो हम लोग ने दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ अलग करते। तो हम लोग ने प्लान किया कि मिस्टर, मिस, मिसेस और ट्रांसजेंडर। तो हमारे पास ऐसे तो ऑडिशंस के लिए काफ़ी सारे ऑडिशंस हुए, बट ये सब पैंडेमिक के कारण और ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम लोग ने बहुत ही कम कंटेस्टेंट्स इस बार पेजेंट्स कर रहे हैं। और इसके बाद माइट भी अगर अपना सारा कुछ लाइनअप पे हो गया तो हम बहुत ही जल्दी 6 महीनों के बाद सेकंड सीज़न 2 ऑल्सो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ी है, नए नए लोग जुड़े हैं, कोई स्पॉन्सर्स हमारे पास है, लाइक कोऑर्डिनेटर हम लोग ने अलग अलग, हमारे यहाँ दिल्ली से, पंजाब से, नागपुर से, पूना के बेस्ट के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं बस चाहता हूँ कि ये शो बहुत अच्छी तरीके से निष्पन्न हो और बहुत जल्दी हम वाइंड अप करने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए मीडिया पार्टनर हमारे मुंबई से आए हुए मीडिया पार्टनर है, पूना के कुछ मीडिया पार्टनर, प्रिंट मीडिया है। और स्पेशल थैंक्स मैं कोमल मैम, कोमल अभिनवे, रोहित बोराड़े और राकेश जोशी सर, जो हमको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, रितु में, दीपक शेट्टी सर, गुरमीत सर, हमारी मुंबई की बहुत सारी टीमें जिनका लिस्ट में नाम लेते जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। एंड थैंक यू। एंड हमारे बड़े पिलर्स है हमारी फैमिली मेम्बर्स, कोमल मैम के पापा, मम्मी और हमारा पूरा परिवार, मतलब ये पूरा परिवार ही ऐसे समझ लीजिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे यही बोलना है कि सोसाइटी में अभी तक ट्रांसजेंडर्स को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो भी हम सारे लोगों की तरह वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। भगवान ने उनको भी यूनिक तरीके से बनाया है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सब लोग उनको कॉमन राइट्स और कॉमन नज़रों से देखे, या कॉमन बिहेवियर दे, या कॉमन रिस्पेक्ट दे। तो बस यही है कि मतलब ट्रांसजेंडर को प्लेटफॉर्म देके हम चाहते हैं कि सोसाइटी उनको सेम उसी नज़रे से देखे जिस नज़रे से हम देखना चाहते हैं। मैम अभी सीज़न 1 आपका फिनाले है आज। Yes, yes. तो सीज़न 2, सीज़न 3 और हम आगे देखेंगे किस टाइप से रहेगा। हाँ, अभी तो मतलब हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब पूना में फर्स्ट शो किया है, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे। सो हम लोगों ने स्टार्टिंग पुणे से की है, लेकिन अभी हम लोग गोवा, मुंबई और मतलब पूरा इंडिया एक्सप्लोर करेंगे। तो मतलब प्लान तो यही है कि मतलब सीज़न ऐसे चलते ही रहे हमारे। बेसिकली मॉडलिंग ये फील्ड ऐसा होता है ना कि हर कोई चाहता है, आज के ज़माने में हर कोई फेमस होना चाहता है। तो हर किसी को लगता है कि मॉडलिंग अगर मैं करूँगा तो फेमस हो जाऊँगा। तो मोस्टली न्यू कमर्स इस फील्ड में आते हैं, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी प्रिंट शूट में होते हैं या ऑलरेडी सेटल होते हैं। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जो भी न्यू कमर्स होते हैं, जिनको मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना है, मॉडलिंग इंडस्ट्री के थ्रू एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म यूजुअली होता है। तो ये जो मेहनत में अगर बात करूँगा तो इसके पीछे हमारे जो शो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है,
ठीक है। तो उनसे अगर हम उनके बारे में अगर हम बात करें तो कल रात में शायद 2 बजे तक उनका प्रैक्टिस चल रहा था और वॉक को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, कैसे मतलब क्या आउटफिट पहनना है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। तो हाँ, मतलब अगर मॉडल बोला जाए तो मॉडल इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि उनको क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए या कैसे दिखना चाहिए, उसके साथ उनके कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम किया जाता है। एक्चुअली ये सब कुछ अनप्लान था, मतलब मॉडलिंग ये मेरा शौक़ था कब से, लेकिन अचानक से मुझे एक मौका मिला और मैं गांधी डिज़ाइनर स्टूडियो की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और उसके बाद फिर मेरी ये ट्रैवल मेरा चालू हुआ और फिर मैंने सब कुछ मतलब ये करके ऐसे डिसीजन लिया कि चलो मैं ही अभी खुद का इवेंट एंड एंटरटेनमेंट चालू करती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। कितने कंटेस्टेंट्स थे और कहाँ से आए हैं? एक्चुअली दिस इज़ ऑल ओवर इंडिया शो। सो हम लोगों ने मतलब ऑल ओवर इंडिया में जाके ऑडिशंस वगैरह दिए थे और हमारे कंटेस्टेंट्स भी मतलब दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, कोचीन, यहाँ से सारे कंटेस्टेंट आए। तो टोटल 30 कंटेस्टेंट है हमारे। माझा हा जो एक्सपिरियन्स होता स्टायलिंग स्टार बरोबरचा अतिशय सुंदर होता। फर्स्ट सीझन पण अतिशय सुंदर वेल ऑर्गनाइज्ड प्रोग्राम होता पूर्ण आणि लवली टू पार्टिसिपेट। I want to congratulate Komal and Mandar for putting up an absolutely awesome show. And I want to thank them कि उन्होंने आगे बढ़ के ट्रांसजेंडर्स को मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। हम मिस और मिसेस और मिस्टर की कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हैं और ब्यूटी पैजेंट्स भी हैं, बट ट्रांसजेंडर के लिए अलग से एक कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की और उनके लिए उन्होंने ये बहुत बेहतरीन शो किया। सो आई वांट टू जस्ट कांग्रेचुलेट देम एंड आई विश देम ऑल द लक कि नेक्स्ट ईयर और बड़े तौर पे वो करें शो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर आगे आए और ऐसी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। बिकॉज आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ LGBT एंड आई सपोर्ट ऑल्सो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो उनके साथ उठना बैठना है मेरा। सो आई वुड वांट टू जस्ट थैंक स्टाइलिंग स्टार इंडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही आपका नाम बोलिए। मेरा नाम ज्योति देशमुख है। मैं स्टाइलिंग स्टार के फर्स्ट रनर अप हूँ मिसेस कैटेगरी में। मेरा एज 52 है और मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला स्टाइलिंग स्टार की वजह से। इसलिए मंदार सर को और मैडम को बहुत 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 धन्यवाद। थँक यू सो मच। थँक्यू। माझा कॉस्ट्युमचा ब्रँड आहे आणि रवींद्र रामाणी आणि स्टायलिंग स्टार इव्हेंटसोबत माझा अनुभव अतिशय चांगला होता। कोमल आणि राहुल बोराडे यांनी मला अप्रोच केलं, त्यावेळेला मी त्यांना कॉस्ट्युम प्रोव्हाइड करते असं सांगितलं। इथे खूप छान प्लॅटफॉर्म त्यांनी अवेलेबल करून दिला, विशेषतः ट्रान्सजेंडरसाठी त्यांनी मला जो प्लॅटफॉर्म दिला आहे त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचे धन्यवाद। आणि आत्तापर्यंत ॲज कॉस्ट्युम डिझायनर पुणे आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर मी 100पेक्षा जास्त इव्हेंट्स केलेले आहेत। Hello, my name is Neerav. I am from Pune itself, and I have won the title of Mr. Stylish Star India 2022. And the credit goes to Mandar sir, Komal ma'am, and Yash sir for training us so well in so less time. And thanks a lot for this opportunity, Stylish. Thank you so much. माझं नाव अर्जुन कोरडे आहे, मी सेकंड रनरअप आहे। स्टायलिंग स्टार इव्हेंटनी मला खूप काही शिकायला दिलं आहे। आता तरी मी सेकंड रनरअप आहे, पण पुढच्या शोमध्ये मी विनर होण्याचा प्रयत्न करणार आहे। थँक्यू। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम वैभव साफेकर है। मैं अंतराज मेकओवर का डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। स्टाइलिंग स्टार के लिए मुझे मंदार सर का जब कॉल आया था तो मैं बहुत एक्साइट था। पता नहीं था कि ये शो में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस इतना अच्छा था और उन्होंने इतना सबका केयर किया और
बहुत 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 अच्छा लगा ये शो करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मंदार सर, यस सर, कोमल मैम एंड सुराज सर, थैंक यू सो मच। Styling Star India 2022. I am the second runner of Transgender category. I was feeling very good and I am really honored to choose Mr. Mandar Komal and Gunavi. I would really like to thank our choreographer. He really did so well and he made us as comfortable to walk around and roll with this crowd. Thank you. मेरा नाम श्रेया शेट्टी है और पहली बात तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मंदार सर और कोमल मैडम, क्योंकि शायद में अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं होता तो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते और हम लोग ऐसे जगह पे आकर अपना पर्सन नहीं करते तो शायद इतना आगे नहीं देख सकते। थैंक यू। मैं पहली सर को बोलूँगी थैंक यू, कोमल सर मैडम बोलूँगी थैंक यू। नमस्कार, तर मी आश्विक आनंद गामठे नवी मुंबईत राहतो आणि स्टायलिंग स्टारच्या इव्हेंटसाठी स्पेशली पुण्यात बोलवलं होतं। सो कोमल मॅम आणि मंदार सरांचे खूप स्पेशली थँक्स आणि राहुलचे देखील खूप छान इव्हेंट ऑर्गनाईज केला होता मिस्टर मिसेस अँड ट्रान्सजेंडर आणि खूप वेगळ्या कम्युनिटीजमधनं आपण सगळ्या आर्टिस्टांनी पाहत असतो, मॉडल्सला पाहत असतो, पण खूप बरं वाटलं यासाठी कारण की मी आज एवढे वर्ष माझ्या कलाक्षेत्रातनं काम करत आलो आहे, पण एक ट्रान्सजेंडरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन खूप वेगळा असतो। मी एक बॉय आहे, आय एम अ ट्रान्सजेंडर, बट तरी पण त्याच्यासाठी जो रिस्पेक्ट आहे, एवढे वर्ष 16 वर्ष लावणी परफॉर्म करतोय, सो ती लावणी जपत असताना स्त्री भूमिका करत आलोय आणि खूप बरं वाटलं। ह्या इव्हेंटला आल्यानंतर ट्रान्सजेंडर्स अदर्स आणि सगळ्यांना वेगळं लेवल मिळालं, सो खूप बरं वाटतंय आणि ह्या इव्हेंटसाठी मला बोलवलं त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार आणि तुम्ही देखील एवढं छान माझं माहिती दिलं त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार। थँक्यू। माझं नाव विजयलक्ष्मी आहे आणि स्टायलिंग स्टारमध्ये आज आम्हाला भेटला आहे, भाग घेतला आहे की आम्ही काही करू शकतो, ट्रान्सजेंडरही काही करू शकतात। आज एवढा आनंद वाटते की सेकंड नंबर आलं या फर्स्ट नंबर आलं, काहीही असो तर मी खूप खुश आहे। या इकडनं स्टायलिंग स्टारकडून खूप काही शिकून जाते आहे आणि मला खूप बरं वाटतंय। थँक्यू कोमल मॅम आणि थँक्यू मंदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माझं नाव उन्नती साळवे, मी मिसेस कॅटेगरीची विनर आहे। ओव्हरऑल जर एक्सपिरियन्स म्हणायचं म्हणलं तर खूप छान एक्सपिरियन्स होता। मी याआधी दुसरे पॅजेंट केलेले आहेत, पण असे मेंटर्स मला आजपर्यंत जेवढे घेतलेली आहे, छोटी चूक सुधारण्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे, ते मला कुठेच बघायला भेटलं। सो थँक्यू मंदार सर, मला यश सर एंड राहुल सर, थैंक यू सर। अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड या सेकंड सीजन हो उनका। कुछ कठिनाई आई है इसमें, बट इसके अलावा बहुत अच्छा है। कोविड का रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी ये शो अच्छा चल रहा है और लोगों ने अच्छा अप्रिशिएशन किया है। स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मंदार को, राहुल, रोहन और कोमल जी को कि जिन्होंने इतने 1-2 महीने के एफर्ट्स के साथ में उन्होंने अच्छी तरह से रिज़ल्ट दिया है और वी आर सो हैप्पी, ऑल पब्लिक्स आर हैप्पी। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सोशल कॉज की वजह से उन्होंने उनको ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया उन लोगों को, तो मैं तहे से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। और उन्होंने इसी तरह से कुछ नया सोचने की लोगों में एक सोच लाई है, कहने का मतलब कि लोग जो ट्रांसजेंडर्स को अलग तरीके से देखते थे, तो ये एक लोगों में उनको अपना एक पार्ट मानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनके अगले शोज़ के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।